हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत और आज जो हम बात करने वाले हैं, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर, आई टेक गारंटी कि आप अपनी ज़िंदगी में इतनी पीक पर जाएंगे, अपने करियर में इतना फ्लरिश करते हुए देखेंगे खुद को। बस सिर्फ समझना है इन टिप्स को और फिर इनको आजमाना है, इनको प्रैक्टिकली करके देखना है। अगर आपकी एज 20 और 30 के बीच है, आपने देखा होगा कि आपके साथ जो और लोग लिंक में हैं, बहुत अपने करियर के पीक पे हैं या बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी टिप्स हैं, अगर आप वो यूज़ करें तो आप भी उनकी तरह या एटलीस्ट जो आपने सोचा है अपने लिए, अपनी ड्रीम्स के लिए, वो आप पूरा होता देख सकते हैं। सबसे पहला और जो नंबर 1 टिप है वो ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो स्ट्रेंजर्स हैं उनसे आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। इन्फ्लुएंस इन द सेंस, अगर कोई पॉजिटिव बात कर रहा है, कोई आपको अच्छी चीज़ें बता रहा है, हाँ जी, आपको इन्फ्लुएंस होना है। आप उनको एज अ रोल मॉडल, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर समझकर सुन सकते हैं और उनसे गाइडेंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे कुछ लोग अच्छी पिक्स डाल रहे हैं, कुछ अच्छी वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत बेस्ट चल रही है, उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको इन्फ्लुएंस होकर डीमोटिवेट नहीं होना है। क्योंकि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग हैं ना, वो ये सब करते हैं व्यूज़ के लिए, वो ये सब करते हैं दिखावे के लिए, क्योंकि ये उनका प्रोफेशन बन चुका है। अगर वो अच्छे नहीं दिखेंगे, वो अच्छी चीज़ें नहीं प्रेजेंट करेंगे, फ़ोटोज़ को एडिट करके, वीडियोज़ को एडिट करके नहीं डालेंगे, तो आप उनके व्यूज़, आप उनको व्यूज़ कैसे दोगे, आप उनकी चीज़ों को देखोगे कैसे? ठीक है, तो इसीलिए उनसे आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं होना है। नंबर 2, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, कोई भी टास्क आता है, आप उसको लेते जाएं और उसको करते जाएं, क्योंकि जितना आप कम उम्र में काम करने की कोशिश करेंगे, आपको अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, अपने चैलेंजेस के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चलेगा। नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि कभी भी किसी को गुस्से से मैसेज नहीं भेजना है, चाहे आपका वर्क प्लेस है, चाहे आपका घर का कुछ है मसला, आपको किसी को भी गुस्से में टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है, कभी हमें एक ऐसी इम्पल्स आती है, जब हमें गुस्सा आता है किसी भी सिचुएशन को लेकर, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं और हम गुस्से से मैसेज टाइप कर देते हैं। अब वो मैसेज बहुत दूर तक जाने वाला है। अगर आपका करियर है तो वो एस्केलेट होगा आपके मैनेजर और फिर आगे जाएगा, आपको डिफिकल्ट टाइम मिलेगा। अगर वो आप किसी पर्सनल लाइफ में किसी फ्रेंड को भेज रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेम्बर को भेज रहे हैं, वो उनका दिल तोड़ देगा। उससे क्या होगा, जब आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें उस जख्म को भरने की, लेकिन आपका जो आप उनको जख्म दे रहे हैं, ये एंगर से भरा हुआ टेक्स्ट मैसेज करके, वो उनको कहीं ना कहीं तोड़ के रख देगा। आपको उनसे उम्मीदें हैं तो उनको भी वही उम्मीदें आपसे हैं। तो आपने कोई भी अगर किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना है, आपने ध्यान देना है कि आपने एक एंगर में तो नहीं लिखा, क्योंकि हो सकता है 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन जो आपने कर दिया, बोल दिया, वो आप कभी दोबारा नहीं करेक्ट कर पाएंगे। सेम गोज फॉर द ईमेल्स। अगर आपने किसी को भी कोई ईमेल लिखनी है, एस्केलेट करनी है कोई सिचुएशन, आप अपनी ईमेल को ऐसे पढ़ें जैसे वो कोर्ट में रीड हो जाएगी। 3-4 बार दोबारा पढ़ें, फिर डिलीट करें, फिर लिखें, फिर डिलीट करें। जो 3rd-4th टाइम आप ईमेल लिखेंगे वो सही होने वाली है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड टाइम क्या होता है, वो आपके इम्पल्स से आप वो नहीं है जो आप ईमेल कर रहे हैं। जब आप वो वाली ईमेल फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम टाइप करते हैं, तो वो हमेशा आपके गुस्से से, आपकी इमोशन से भरी होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक अप्रोच वाली ईमेल करनी है तो वो 3rd और 4th टाइम होती है। तो लिखें, रीड करें, डिलीट करें कुछ वर्ड्स, फिर लिखें, फिर डिलीट करें, फिर देखें कि अगर आप एज अ रिसीवर उसको पढ़ रहे हैं तो कैसा फील होगा। फिर देखें कि एज अ कोर्ट जज अगर आप उसको पढ़ रहे हैं ईमेल को, क्या आप प्रूव करें आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, ये है। और फिर एक और जो इम्पोर्टेंट टिप है वो आती है कि जब भी कभी लाइफ में फेलियर फील हो आपको, उसको एज अ चैलेंज लें, एज अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लें। क्योंकि जब तक आप फेल नहीं होंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि असली में जो सही रास्ता था वो कौन सा था। अगर आप फेल होंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मैंने जो किया वो गलत अप्रोच थी, मैंने अगर ये किया होता, आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करनी है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक गाइडेंस टूल बनेगी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप ये है, कभी भी कम के लिए सेटल मत होएं। जब आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि बहुत अच्छी लाइफ चल रही है, मंडे टू फ्राइडे वाली जॉब है, 9 to 5 वाली, और वीकेंड पे घर होती हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है।
लेकिन आप और पैसा भी कमाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको चैलेंजेस लेने पड़ेंगे। और ये चैलेंजेस अगर आप 20 और 30 के बीच में ले सकते हैं, इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो एक ऐसी एज है जिसमें आपका करियर स्टार्ट भी हो सकता है और पीक पे भी जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट टिप मैं जो आपको देना चाहती हूँ वो ये है कि जितनी आपके पास मनी है, अगर आप कुछ उसमें सेव कर पा रहे हैं, उस सेविंग में से 50% ऐसा एक प्लान करके देखें कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाए। बोलने का अपने घर लेने के लिए, अपनी गाड़ी को फ्री करवाने के लिए वो, और गोल्ड बाय करने के लिए, कुछ भी जो आपका एसेट हो वो बाय करने के लिए आप अपनी 50% जो है सेविंग में से उसको 50% ऐसा रखें जल्दी से उससे कुछ बाय कर लें। क्योंकि मनी का फ्लो होना बहुत ज़रूरी है। ये यूनिवर्स का एक रूल है, जो मनी स्टैग्नेंट हो जाती है वो सिर्फ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है। अगर आप अपनी मनी को फ्लो में रखना चाहते हैं तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो बहती रहे वाटर की तरह, क्योंकि जो वो बहती रहेगी तो और आती रहेगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 20 और 30 के बीच में आपको लर्न करनी है, क्योंकि यही एक ऐसी एज है जब हमें अट्रैक्शंस होती हैं कि हमने ये बैग बाय करना है, हमें ये ड्रेस बाय करनी है, और हम देखेंगे ना कि हम अगर हमारी 200 सेविंग है, 100 और 150 तो हम उसमें उड़ा देते हैं अपने शौक पूरे करने के लिए। शौक पूरे करें, लेकिन 50% सेव करके रखें इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए। जो बाकी 50% है उससे अपनी लाइफ को जिएं। ठीक है, जो आपका दिल है करने का, आपका शौक है, आपको किसी चीज़ को खाने का मन कर रहा है, आपको कहीं घूमने का मन कर रहा है, फिर उसको एंजॉय करें। और एक इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा टिप, 20 और 30 के बीच में आपको ये लर्न करना है कि लाइफ को अगर नहीं जिएंगे आप तो ये कट जाएगी। और जब लाइफ कट जाती है तो हमें बाद में लगता है पता कि हमने तो कुछ लाइफ को जिया ही नहीं, क्योंकि जितनी मेमोरीज हमारी बनती हैं वर्क प्लेस पे बनती है। 20 और 30 के बीच में आपको लाइफ को जीना है। ये वो टाइम है जब आपकी हेल्थ बिल्कुल अप टू द मार्क है। वो आप देख सकते हैं कि आप काफ़ी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि 20 से पहले हम बहुत टाइम तक अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। 30 के बाद हमारी फैमिलीज होती हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और 20 और 30 के बीच में एक ऐसा गोल्डन टाइम है जब आपको पूरी लिबर्टी है अपनी लाइफ को जीने की, खुलकर हर चीज़ को एंजॉय करने की। अब आप ये स्टेज है जब आपको पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में और क्या नहीं करना चाहते। करियर स्विच करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स चेंज करना चाहते हैं। फ्रेंड्स तो नहीं चेंज करने चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है यही स्टेज में हमें पता चलता है लॉयल फ्रेंड्स कौन से हैं, कौन है जो हमारी वेल विशर्स हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब आपको अपने टाइप के लोग मिलेंगे, अपने सर्कल वाले लोग मिलेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टिप, जो लास्ट टिप मैं आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ वो ये है, जो लोग अपनी वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करते उनसे दूर रहें। क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको हम प्लीज करने में लगे रहते हैं वो हमारे लिए मैटर ही नहीं करते, चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपके घर का माहौल हो, आपके आसपास के नेबर्स हो, आपके फ्रेंड्स हो। जो आपके लिए मैटर नहीं करते उनको प्लीज करने में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करें। ठीक है, और जो अगर आपको लगता है कि एक दो बार आपको सफाई देकर भी लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है तो छोड़ दें उनको। बस ये समझ लें कि वो आपके लिए बने ही नहीं है, आप उनके लिए बने ही नहीं है। अपना रास्ता थोड़ा चेंज कर लें और फिर देखें अपने जैसे लोग आपको जब मिलेंगे तो कैसे आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट बनकर लाइफ में जो आपके चैलेंजेस उनको टैकल करते हैं और अपनी ड्रीम्स हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी, इनको ज़रूर आजमा कर देखिए। मैंने आजमा कर देखी हैं और कभी कभी मुझे बहुत इमोशनली वीक फील होता था, तो मुझे लगता था हर एक सिंगल पर्सन जो मेरी लाइफ में है, करियर में, वर्क प्लेस पे, घर में, हर एक पर्सन मेरे लिए बहुत मैटर करता था। और इमोशनली वो हमारी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं जब वो हमारी बात को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आपको समझ में आ गया कि ये बात जो आज मैं जिसके ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ये 5 सालों में क्या मेरे लिए मैटर करती है, नहीं करते, तो उसके ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें। क्योंकि आपके लिए मैटर नहीं करती है, सामने वाले के लिए तो बिल्कुल ही नहीं मैटर करती होगी, तभी तो ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो छोड़ दें हालातों के ऊपर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करते रहें, अपने करियर में फ्लरिश करें। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, कि कुछ भी आपको फ़ायदा हो रहा है, तो लाइक करना मत भूलें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। क्योंकि जब मैं कोई वीडियो डालती हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको पता चलेगा, नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन को दबाएंगे अगर कि हाँ जी ये चैनल से ये वीडियो अपलोड हुई है। और जितनी भी बातें हम करते हैं सिर्फ मोटिवेशन और पॉजिटिविटी से भरी होती है। यही मेरा इंटेंशन है कि आपको मैं हेल्प करती रहूँ, जितना मुझे पता है एक्सप्रेस करके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम नॉलेज बढ़ाने के लिए, मोटिवेशन करने के लिए एक दूसरे की यूज़ करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून, बाय बाय।